हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आ गया है कस्टम ड्यूटी का। इसमें आपको एसेसिबल वैल्यू टोटल कस्टम ड्यूटी निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने से आपके दो चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। एक तो पहला आपका डाउट और दूसरा कि मतलब 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एकदम सेफ हो जाएगा। मतलब आपके सेफ मार्क्स 20 हो जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि ये सीए फाइनल में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई सा भी कस्टम ड्यूटी का क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई सा भी दे दे, ठीक है, कोई सा भी दे दे। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, शिवचरण जी हैं जो वो स्पेशलाइज्ड मशीन मंगवाते हैं यूएसए से, तो उसकी एफओबी वैल्यू $10। एफओबी मतलब क्या होता है, आपका फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू होती है, जिसे हम एफओबी वैल्यू बोलते हैं $10। एयर फ्रेट आपका $2500 है, इंश्योरेंस आपका $100 है, बाइंग कमीशन आपका $200 है, और ब्रोकरेज टू इंडियन एजेंट वो आपका 10,000 रुपये है। अब एक्सचेंज रेट की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो एक्सचेंज रेट आपकी है वो ₹83 पर डॉलर है सीबीआईसी के द्वारा, और जो आरबीआई रेट है वो 80 रुपये है। अब हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं इसमें अभी कस्टम ड्यूटी, तो सीबीआईसी ही लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स आ जा रहा है, तो हमें उसी की रेट लेंगे। मतलब ये एक याद करने का तरीका है आप लोगों का। 83 रुपये पर डॉलर, और बीसीडी आपका 10% हो जाएगा, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, एसडब्ल्यूएस मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपका 10% और एचजीएसटी आपका 18%। अब कस्टम्स निकालना है हमें, टोटल कस्टम ड्यूटी। तो एफओबी वैल्यू $1000 लिख लेंगे, एयर फ्रेट हम $2000 लिखेंगे, जबकि हमें $2500 दिया हुआ है। अभी हम $2500 ना लिख के $2000 क्यों लिख रहे हैं? मेन रीज़न ये है इसका, क्योंकि एफओबी का मतलब एयर फ्रेट में क्या करते हैं, हम एफओबी का 20% लेते हैं। तो एफओबी अपनी 10,000 है, 10,000 का 20% 2,000 होएगा, क्योंकि आपको $2500 दिया और $2,000 आपका 20% करके आ रहा है, तो जो कम है वो ले लेंगे, $2,000 ले लेंगे, और इंश्योरेंस आपका सेम $100 आ जाएगा। तो आपकी सीआईएफ वैल्यू 12,100 आ जाएगी। सीआईएफ वैल्यू क्या होता है, आपका कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू होती है, जो कि आपका तीनों को ऐड करके आती है, एफओबी वैल्यू, एयर फ्रेट और इंश्योरेंस को ऐड करके। अब एक्सचेंज रेट हमें ₹83 पर डॉलर दिया हुआ है, सीबीएसई रेट। एसेसिबल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 12,100 इंटू 83, तो 10,43,100 आपका ही आ जाएगा, 10,43,100। अब इसमें ऐड करेंगे ब्रोकरेज वाला, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना आप। ब्रोकरेज टू इंडियन एजेंट ₹10,000। अब ये ऐड करेंगे हम 10,000, तो आपका आ जाएगा 10,14,300। अब ये आपकी एसेसिबल वैल्यू है। अब इसमें बीसीडी में आप 10% लेंगे, इसका 10,14,300 का 10% लेंगे, तो आपका 1,0430 रुपीज़ आ जाएगा। वहीं सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी ऐड करेंगे, तो 10,143, मतलब कि एसडब्ल्यूएस किसका लेंगे हम, 10% ऑफ बीसीडी का 10% लेंगे, तो 10143, और एसेसिबल वैल्यू आपकी 1014300 ये है। आप ऐड कर देंगे एसेसिबल वैल्यू, एसडब्ल्यूएस और बीसीडी को, तो आपका आईजीएसटी 11,25,873 रुपये आ जाएगा, उसका 18%। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी हमें गिवन है 18% इधर, इसलिए हम लोग यहाँ पे 18% कर देंगे 11,25,873 का, तो इधर आ जाएगा आपका 2,26,057 रुपये। आप टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका आईजीएसटी 2,26,057 रुपये आया वो, एसडब्ल्यूएस 10,143 रुपये वो, और बीसीडी 1,01,430 रुपये,
इनको ऐड कर देंगे हम तो 3,14,230 आ जाएगा। वहीं हम वर्किंग नोट की बात कर लेते हैं कि हमने निकाला कैसे। तो FOB वैल्यू $10,000 थी। एफ रेट 20% लेते हैं हम FOB का, और 10,000 का 20% आपका $2,000 हो गया। लेकिन एफ रेट आपको $2,500 दिया, विच एवर इज़ लोअर। अब लोअर क्या है, $2,000 लोअर है, तो हमने एफ रेट ले लिया $2,000। अब टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल निकालना बताया इधर, BCD प्लस SWS प्लस IGST। तो 1,01,430 प्लस 10,143 प्लस 2,26,057 ये ऐड करेंगे तो 3,14,230 रुपये आपका टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल आ गया। ये क्वेश्चन आपका CA फाइनल में पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप रेगुलर बेस पे मतलब 10 से 15 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो गारंटी है कि मतलब आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कस्टम ड्यूटी का, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस कस्टम ड्यूटी या अपने कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मेरी सभी वीडियोस अब तक सबसे पहले पहुंच सके।